आईपीएल सीजन 18 को मिल चुके हैं 3 क्वालिफायर। गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स एंड बेंगलुरु और पंजाब किंग्स हो चुके हैं क्वालिफाई। लेकिन चौथे स्पॉट की लड़ाई में 3 दावेदारी पेश कर रही हैं टीमें, जिसमें मुंबई है, जिसमें दिल्ली है, जिसमें लखनऊ है। तो रोचक होगा ये चौथे स्पॉट की लड़ाई वाला एक जो कि मुकाबला होगा इन तीनों टीमों के बीच। तो मज़ा तो आएगा, लेकिन बात करेंगे ना इस मुलाकात में कल दोपहर के मुकाबले की, जो कि था आरआर और पीबीकेएस के बीच। करेंगे बात कल शाम की क्लैश की, जो कि था डीसी और जीटी के बीच। तो करेंगे बात वैसे आज के क्लैश की भी, जो कि है लखनऊ और हैदराबाद के बीच। लखनऊ के लिए करो या फिर मरो, रेयर है वैसे चांस जाने का, लेकिन अगर अपनी किस्मत को जीवित रखना है, अगर अपनी किस्मत को जिंदा रखना है, अपनी अगर तकदीर बदलने की वो अगर कल्पना भी कर रहे हैं, तो जीतो भैया मुकाबला, तीनों के तीनों जीतो। अगर एक भी हारे तो टूर्नामेंट से हो जाओगे ऑफिशियली बाहर। तो ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे आप सभी का स्वागत है और हमें मिल चुके हैं 3 क्वालिफायर और तीनों हो गए एक्चुअली क्वालिफायर जब कल गुजरात टाइटंस ने हराया दिल्ली कैपिटल्स को। और हमने देखा पंजाब पूरे 10 साल के बाद, 1 दशक के बाद हुआ क्वालिफाई। आरसीबी लगातार दूसरी बार प्लेऑफ्स में जाने में सफल रहा और गुजरात टाइटंस मतलब खेल रहे हैं या फिर खिलवाड़ कर रहे हैं या बता रहे हैं कि ऐसे भी T20 का एक टेम्पलेट है जिस पे अगर आप चलोगे तो आपके लिए काफ़ी कुछ है। तो बात कर लेते हैं कल के दोपहर के मुकाबले की पहले, फिर ज़रा पॉइंट्स टेबल पे डालेंगे नज़र, क्योंकि जो चौथी स्पॉट की लड़ाई है ना वो बड़ी ही मज़ेदार हो गई है। मुंबई है उस लड़ाई में, उसमें दिल्ली है, उसमें है लखनऊ भी। तो मज़ा आएगा एनालिसिस करने में आज तो। लेकिन अब कर लेते हैं बात कल दोपहर के क्लैश की। अब मुकाबला था राजस्थान और पंजाब के बीच। मुकाबला था बड़ा ट्रिकी, क्योंकि पंजाब को मुकाबला जीतना था, क्योंकि आप चाहते हो जब आप टॉप 4 में हो तो आप उधर ही रहो ना, उससे बाहर ना हो। अब तो खैर चलो क्वालिफायर भी हो चुके हैं, अब तो वो भी लड़ाई करेंगे नंबर 1 और नंबर 2 के लिए पंजाब वाले। लेकिन जो कल का मुकाबला था उसकी अगर बात करें, पंजाब टॉस जीतता है और वही मूल मंत्र अपनाता है जो कि ब्रेक से पहले अपनाया था, बैटिंग करते हैं। और हमने क्या देखा, शुरुआत मिलती है प्रियांश आर्या को, शुरुआत मिलती है प्रभसिमरन सिंह को, लेकिन इस बार वो बड़ी पारी नहीं आती। इस बार राजस्थान वाले उन्हें निपटा देते हैं वो जल्दी। और एक वक्त पंजाब था मुश्किल में, क्योंकि 38 पे 3 था ना, आउट हो गए थे, मिचेल आउन भी आउट हो गए थे, प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह भी। लेकिन वो एक पार्टनरशिप आती है निहाल वडेरा और श्रेयस अय्यर के बीच, जिसके चलते वो नींव रखी जाती है। फिर श्रेयस अय्यर आउट होते हैं, लेकिन निहाल वडेरा जो टेम्पलेट सेट करते हैं उसको आगे बढ़ाने का काम शशांक सिंह करते हैं, और जिसके चलते हमने देखा एक बड़ी इमारत खड़ी करी। खैर पंजाबियों ने 219 का स्कोर लगा दिया बोर्ड के ऊपर, और हमने देखा क्या कमाल की बैटिंग शशांक के द्वारा, क्या कमाल की बैटिंग एक्चुअली की निहाल वडेरा ने। भाई पिकअप शॉट बड़ा अच्छा लगता है मुझे तो एक्चुअली निहाल वडेरा का। शशांक सिंह, भाई रिंकू सिंह भी फिनिशर हैं, शशांक सिंह भी फिनिशर हैं, ये सिंह एक्चुअली में होते ही किंग हैं। और इन्होंने भी जो बैटिंग करी, सबसे मुश्किल काम होता है ना, क्योंकि ओपनर्स का काम होता है आप एक अच्छा स्टार्ट दे दो, फिर जो मिडल ऑर्डर का काम होता है आप उसी एक्सेलरेट पे खेलते रहो, और जो फिनिशर्स का काम होता है वो होता है मुश्किल। उनका काम होता है आप मैच को फिनिश करके ही आओ। अगर ये तीनों चीज़ सही हो जाती हैं तो टीम लगा देती है बड़ा टोटल, और कहीं अगर इन तीनों में से कोई एक भी वो चीज़ सही ना हो तो फिर आफत आ जाती है, फिर परेशानी टूट पड़ती है। तो 219 बनाए पंजाबियों ने, लेकिन उसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने स्टार्ट तो बड़ी बेहतरीन करी थी, क्योंकि वो 90 बना दिए थे ना 5 में। वो भाई 5 में 90 पीछा कर रहे हो 219 का, तो सडनली लगता है कि कंट्रोल नहीं है, ओवर कंट्रोल ही कर रहे हैं मुकाबले को,
क्योंकि जब तक खेल रहे थे ना वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल, तब तक तो लग रहा था यार बस खेलते ही जाओ, बस इनकी बैटिंग देखते ही जाओ, क्योंकि T20 ऐसे ही खेला जाता है। अब राजस्थान मैं सोच रहा हूँ यार, ये आई थिंक तीसरा या चौथा मुकाबला ऐसे आ रहे हैं कि जब ये जीत सकते थे। वैभव जब से आए हैं तब से स्टार्ट तो मिली है अच्छी, ऐसी बात नहीं है नहीं मिली राजस्थान को, लेकिन वो बेंगलुरु वाला मुकाबला जहाँ पे स्टार्ट दी थी वो वाला मुकाबला ये हारे, और जो दिल्ली वाला मुकाबला था राजस्थान में वो वाला मुकाबला भी ये हारे, जिसमें भी कमाल की स्टार्ट मिली थी। और अब ये वाला मुकाबला भी अब आप देखो पंजाब के खिलाफ इतनी कमाल की स्टार्ट, उसके बावजूद जब आप ये मुकाबला आखिर में जाके हारते हो तो सडनली जो कि लगता है कि यार एहसास होता है कि उस लिहाज का, उस तरीके का ये सीज़न गुजरा है। अब ओपनर्स ने कमाल की स्टार्ट दी थी एक्चुअली राजस्थान को, लेकिन नहीं रन बनाए। संजू सैमसन ने, कप्तान थे एक्चुअली इस मुकाबले में, वापसी करी बतौर कप्तान, और नहीं चला बल्ला रियान पराग का, जिन्होंने लगभग जिता दिया था मुकाबला कोलकाता के खिलाफ ईडन गार्डन्स में। लेकिन ध्रुव जुरैल का ज़रूर अर्धशतक आता है, उसके आसपास जब आप देखते हो शुभम दुबे, तो लगता है यार रह गई खामी, और 10 रन से पीछे रह जाती है एक्चुअली राजस्थान रॉयल्स। जीत जाती है मुकाबला पंजाब किंग्स। बड़ा ट्रिकी था मुकाबला, बड़ा रोचक लग रहा था मुकाबला, लेकिन 10 रन से पंजाब किंग्स के हित में गया रिज़ल्ट, और 2 अंक के साथ उन्होंने तो अर्जी डायल कर दी थी कि यार अब क्यू का टैग फटाफट से लगा दो। और फिर जब हम शाम के मुकाबले की बात करते हैं, ये बड़ा कमाल का क्लैश होने वाला था। दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम था, सामने थी दिल्ली, उनके सामने थी गुजरात टाइटंस। वो गुजरात टाइटंस जो मतलब अपने 1-2-3 पे निर्भर है, जिन्होंने 500 से ऊपर रन बना दिए इस सीज़न गुजरात के लिए। तो एक परेशानी थी, जॉस बटलर अवेलेबल नहीं थे, लेकिन हमने देखा साई सुदर्शन, शुभमन गिल, उन्होंने जो काम किया। पहले अगर हम बात करते हैं दिल्ली की बैटिंग की, तो भाई दिल्ली ना मतलब अब लग रही है कि बहुत दूर है, क्योंकि दिल्ली कर क्या रही है यार, क्योंकि सीज़न की शुरुआत तो बड़ी कमाल की करी थी, 4 में से 4 मुकाबले पहले के जीते थे। उसके बाद जब आप देखते हो कि आखिर में आके यही मतलब हाल है, तो फिर आप ये भी सोचते हो कि यार इतना लेज़ी और इतना डाउन वाला हमने क्रिकेट खेला है। और दूसरा ये दर्शाता है कि कितनी कठिन है ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कठिन T20 है लीग। IPL में आसान नहीं है कि अगर आप पहले के 4 मुकाबले भी जीतो और तब भी आप वो दौड़ लगा रहे हो बड़ी तेज़ कि यार जैसे तैसे हम पहुंच जाएं टॉप 4 में, और सडनली अगर दिल्ली नहीं पहुंचता है तो ये IPL में पहली बार होगा कि कोई टीम लगातार शुरुआत के 4 मुकाबले जीती हो और उसने क्वालिफाई किया ही ना हो। ये भी हो सकता है, जिसके चांस वो अप ही होते जा रहे हैं अभी। तो दिल्ली की अगर बात करते हैं तो यार पावर प्ले में वो पावर ही नहीं मिली देखने को, क्योंकि 19 रन बनाए थे पहली 4 ओवर में। उसके बाद जब आप देखते हो तो वो विकेट्स भी गिरी थी, जब KL राहुल से तो एक्चुअली ओपनिंग भी करवाई गई इस मुकाबले में। और राहुल से पता है ओपनिंग तब करवाई जाती है जब इनको लगता है कि यार हमारे पास ये खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है। ओपनिंग कराई राहुल से, राहुल ने शतक तो लगाया, लेकिन ऐसा लगा कि वो शतक कुछ काम आया ही नहीं, क्योंकि पता है T20 का एक फंडा है, T20 का एक फार्मूला है, T20 का एक मतलब आप कहोगे टेम्पलेट है कि जब आप पहली बैटिंग कर रहे हो ना, तो आप अगर 60 गेंदों में 100 बनाते हो तो कभी तो ठीक है कि अगर पिच मुश्किल थी, आपकी गेंदबाजी धाकड़ है, तो आपने डिफेंड कर लिया। लेकिन आपको पता है कि यार दिल्ली का नन्हा सा तो मैदान है, पिच एकदम सपाट है, बैट पे बॉल बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आएगी। तो 60 गेंदों में कहीं अगर 130 होते तो हम उतनी कंप्लेन ना करते, क्योंकि गुजरात की अगर हम यहाँ पे बैटिंग लाइनअप में देखें तो साई सुदर्शन ने, इन्होंने भी तो शतक जड़ा है, इन्होंने भी तो अपनी स्क्रिप्ट लिखी है, इन्होंने भी तो 61 गेंदों में 100 लगाया है, लेकिन वो मैच विनिंग में काम आया है, उन्होंने मैच जिताया है। अब ये देखो 61 गेंदों में 100, यहाँ पे तारीफ हो रही है सुदर्शन की,
यहाँ पे वो थोड़ी खामियां और कमियां निकाली जा रही हैं केएल राहुल के शतक में, क्योंकि ठीक है यार, T20 का टेम्पलेट बदल चुका है। राजस्थान का आप देखो ना, 5 ओवर में 90 थे तब भी मुकाबला हार गए, जो कि एक्सपेक्टेबल था ही नहीं। लेकिन यहाँ पे तो आप कहोगे 4 ओवर में 19, उसके बाद जब आप 20 ओवर के बाद स्कोर देखते हो तो आप देखते हो यार ठीक है 199, लेकिन नहीं है। वो पहले होता था कि यार 20 ओवर में 199 का टोटल बड़ा टोटल है, 10 रन पर ओवर बनाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। लेकिन आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो इसी सीढ़ी पे चलती है कि 10 रन तो आने चाहिए कम से कम, उसके बाद वो 15, 20, 25 कितने भी आ जाए, 10 तो वो मिनिमम आने ही चाहिए। लेकिन दिल्ली बड़ा ख़राब खेली यार, क्योंकि पूरे 20 ओवर में आपने मात्र 3 विकेट ही गंवाए हो। लेकिन जब आपने 199 रन बनाए तो ठीक है, उतने मार्जिन नहीं था वो, लेकिन 199 कम रह गए, वो दिखता है। गुजरात टाइटंस ने जो चेस किया यार, जो बैटिंग करी कप्तान शुभमन गिल ने, जो साथ दिया साई सुदर्शन ने, वो ज़बरदस्त था यार, क्योंकि आउट ही नहीं हुए। इन्होंने बना दिया है एक नया रिकॉर्ड, क्योंकि बन गए हैं, पहली जोड़ी बन गई है गुजरात टाइटंस, वो पहली टीम जिन्होंने विकेट भी ना गंवाया, वो कर रहे हो 200 का पीछा और 10 विकेट से जीत गए हो मुकाबला। ये कभी नहीं हुआ आईपीएल के इन 17 सालों में, जो कर दिया गुजरात टाइटंस ने। भाई सब अच्छा चल रहा है। जॉस बटलर नहीं थे तो मुझे तो लगा कि टूट जाएगी गुजरात, लेकिन अटूट पार्टनरशिप करी एक्चुअली गिल और सुदर्शन ने। भाई साई सुदर्शन, स्क्रिप्ट इनकी, शतक इनका, सानी नहीं कोई इनका। भाई क्या कमाल की पारी खेली है, मतलब रन बनाते ही चले जा रहे हैं, वो ऊपर की तरफ चलते ही चले जा रहे हैं। और अब ऊपर तो चलना ही है, क्योंकि अभी इंग्लैंड का बड़ा दौरा आने वाला है, फॉर्म लगी हुई है तो उसको कंटिन्यू करना ही है। तो साई सुदर्शन वेल प्लेड यार, बनाओ रन। शुभमन गिल से भी यही कहूँगा, बनाइए रन, क्योंकि इंग्लैंड का बड़ा दौरा है तो ज़रूरत तो आप लोगों की वहाँ पड़ेगी ना। तो गुजरात टाइटंस ने कंसेक्यूटिव तरीके से मुकाबला जीत लिया, मतलब ऐसा लगा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अब यहाँ पे अगर आप गुजरात का रन चेस देखोगे ना, तो 200 चेस कर रहे थे तो उन्हें पता था कि यार 10 रन प्रति ओवर चाहिए, तो हम उस हिसाब से खेलेंगे। एक वक्त वो लगा कि शुभमन गिल थोड़ा धीमा खेल रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने भी अंत में जाके वो एक्सेलरेट कर लिया ना, वो स्ट्राइक रेट को मेंटेन कर लिया। साई सुदर्शन शुरुआत में तेज़ खेले, बाद में थोड़ा सा धीमा हुए, लेकिन कोई फ़र्क किच नहीं पड़ा, फ़र्क पड़ा ही नहीं। दिल्ली के लिए 2 मुकाबले बचते हैं, और अगर दोनों के दोनों मुकाबले जीतते हैं तो मतलब सिनेरियो उनका बरकरार रहेगा। और कहीं अगर एक मुकाबला हार जाते हैं तो ऑफिशियली बाहर हो जाएगी दिल्ली आईपीएल सीज़न 18 से। हाँ, ये पॉसिबल है। और अब लग भी रहा है कि दिल्ली के लिए कठिन है रहा, क्योंकि कांटे ही कांटे बिछे पड़े हैं, क्योंकि टीम में कोई संतुलन वो लग ही नहीं रहा है। बैटिंग ऑर्डर नहीं चल रहा है, बॉलिंग नहीं चल रही है, मिचेल स्टार्क की कमी दिख रही है पूरी तरीके से, और पूरी टीम यूनिट ऐसा लग रहा है कि डाउन है। और अब अगर बात करें तो आज के क्लैश की कर लेते हैं बात। मुकाबला है इकाना स्टेडियम में, मुकाबला है लखनऊ और हैदराबाद का। बड़ा मुकाबला है लखनऊ के नज़र से, और अगर आप देखते हो हैदराबाद के नज़रिए से तो वो तो कहेंगे यार हम तो वैसे ही बाहर हैं, वो तो फ्रीडम के साथ ही खेलेंगे, वो तो नेक्स्ट सीज़न की तैयारियों में जुट गए होंगे। तो इसलिए ये बड़ा मुकाबला है ना, क्योंकि हैदराबाद के पास पाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ख़राब करने के लिए सब कुछ है। लखनऊ का बड़ा रेयर है चांस। 3 मुकाबले बचते हैं, तीनों के अगर तीनों मुकाबले जीतेंगे तो ही अपनी जो वो कहते हैं ना सिनेरियो, उसको बरकरार रख पाएंगे। मुझे बड़ा मुश्किल लगता है एक्चुअली लखनऊ के नज़रिए से कि कैसे वो क्वालिफाई होंगे। तो मुश्किल काम है, लेकिन अगर कर देते हैं लखनऊ वाले तो भैया वेल डन शैल डन, लेकिन बड़ा मुश्किल है। अब बड़ा ये मुकाबला है। अब अगर लखनऊ के नज़रिए से बात करें यार, 3-4 पे बड़ी निर्भर है बैटिंग। निर्भर है बैटिंग मिचेल मार्श के ऊपर, निर्भर है बैटिंग ईडन मार्करम के ऊपर, निर्भर है बैटिंग निकोलस पूरन के ऊपर। बैट नहीं चला है ऋषभ पंत का, रन बनाए ज़रूर हैं आयुष बदौनी और अब्दुल समद ने, लेकिन हाल बता रहा है पॉइंट्स टेबल के थ्रू कि क्या हाल है।
हाल बड़ा बेहाल है। अब हैदराबाद का सीज़न भी तो वैसा ही रहा है, कुछ मतलब किया ही नहीं है पिछले सीज़न के फाइनलिस्ट ने। तो ये मुकाबला तो वो भी चाहेंगे यार कि अब सीज़न ख़त्म होके हम जब जाएं तो कुछ तो लेके जाएं, कुछ तो अपने फैंस के लिए वो खुशी भरा कुछ दे पाएँ कि लो जी यार हमने कुछ तो किया। तो बड़ा ट्रिकी मुकाबला होने वाला है। तो इस ट्रिकी मुकाबले में कौन सी हो सकती है वो ट्रोमैटिक बैटल जिसके ऊपर नज़र आप रख सकते हो। आइए चलते हैं बिग बैटल ऑफ द डे की तरफ। ये है बैटल ऑफ द डे। तो बिग बैटल ऑफ द डे में आप सभी का स्वागत है और बिग है ये बैटल। निकोलस पूरन का फॉर्म कमाल का है लखनऊ की तरफ से, तो वहीं पैट कमिंस जो कि कप्तान है सनराइजर्स हैदराबाद की, वो निशाने पे रख सकते हैं निकोलस पूरन को। तो जब निकोलस पूरन पिछली बार हैदराबाद के खिलाफ खेले थे तो क्या मैच जिताया था, क्या पारी खेली थी, लेकिन इस वक्त ज़रूरत है, इस वक्त उस पारी की इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाती हैं। तो इस वाली बैटल पे आप नज़र रख सकते हैं, निकोलस पूरन वर्सेस पैट कमिंस। मतलब मज़ा आएगा इस बैटल में। 6 हिटिंग मशीन है निकोलस पूरन, तो वहीं पैट कमिंस के पास वो स्ट्रैटेजी है, वो रणनीति है कि वो चकमा दे सकते हैं किसी भी बल्लेबाज को। तो इस बैटल के ऊपर आप नज़र रख सकते हो। अगर मैं बात करूं किसका पलड़ा भारी है, लखनऊ की इकाना स्टेडियम में ये मुकाबला है और धीमी रहती है अक्सर पिच, लेकिन अब थोड़ा सा मेंटेन की गई है और थोड़ी सी बेहतर होने लगी है। तो मैं चाहूँगा इस मुकाबले में पूरन के साथ फॉर्म लगी हुई है लेकिन उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। पैट कमिंस का सीज़न उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन पिछले से पिछले मुकाबले में विकेट चटकाए थे, मैच जिताया था अपनी टीम को। तो इस बैटल के ऊपर आप नज़र रख सकते हो। तो अब अगर बात करें तो मुकाबला कौन जीतेगा, जीतना तो वैसे लखनऊ को चाहिए क्योंकि उनके लिए तो ज़रूरी है जीत, क्योंकि अगर जीतेंगे तो ही अपने सिनेरियो को वो मेंटेन रख पाएंगे, बरकरार रख पाएंगे। अगर कहीं फिसले तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। हैदराबाद के लिए कुछ नहीं है वैसे पाने के लिए, लेकिन ख़राब कर सकते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की मतलब रणनीति को, उनकी उम्मीदों को तोड़ सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि कौन मारेगा बाजी प्रेडिक्शन टाइम के थ्रू, क्योंकि मैं कर देता हूँ प्रेडिक्ट कि मारेगा बाजी कौन, हैदराबाद या फिर लखनऊ। तो प्रेडिक्शन टाइम देख रहे हैं आप और मैं बता देता हूं कि लखनऊ जीतेगा मुकाबला या जीतेगा हैदराबाद। दोनों टीमों के लिए एक जैसा ही रहा है पूरा सीज़न, तो मुझे तो लगता है लखनऊ जीतेगा मुकाबला। हैदराबाद नहीं, लखनऊ के साथ जाऊंगा इस मुकाबले में। तो अब ज़रा कुछ ही मिनट बचे तो ज़रा बात कर लेते हैं पॉइंट्स टेबल की भी। ज़रा पॉइंट्स टेबल अब मैं आपके सामने ये शो कर देता हूँ। तो आपके सामने ये पॉइंट्स टेबल है। तो देखिए, गुजरात टाइटंस तो नंबर 1 के लिए लड़ाई वो जारी रखेंगे जो कि वो क्वालिफाई हो चुके हैं। नंबर 2 पे है रॉयल चैलेंजर्स एंड बेंगलुरु जो कि वो भी क्वालिफाई हो चुके हैं। नंबर 3 पे है पंजाब किंग्स। भाई एक दशक के बाद क्यू का टैग लगा है इनके नाम के आगे। अब बचती है भाई वो चौथे स्पॉट की लड़ाई। मतलब अब एक ही तो वो रिक्त स्थान है कि कौन उस रिक्त स्थान में आने वाला है। मुंबई आएगा या आएगा दिल्ली या फिर आएगा लखनऊ। यार उस एक स्पॉट के लिए एक्चुअली 3 दावेदार हैं, तीनों ने वो दावा पेश किया है, लेकिन मजबूत किसका दावा लगता है? मजबूत दावा लगता है मुंबई का। दिल्ली आप कह लो यार कल जो मुकाबला हारी वो बड़ा ख़राब क्रिकेट खेल रहे हैं। लखनऊ का भी ऐसा ही है हाल, वो अगर ऊपर के टॉप 3 रन बनाते हैं तो बड़ी अच्छी लगती है बैटिंग भी। ऋषभ पंत का बैट अब तक चला नहीं है, तो दावा तो मजबूत मुंबई का लगता है। तो इसलिए चौथे स्पॉट की लड़ाई में मुंबई है फेवरेट, मतलब नंबर 1 पे है। अगर आप करोगे कि यार कौन आएगा अब चौथे स्थान पे, तो अब चौथे स्थान की लड़ाई है, मतलब मुंबई या फिर लखनऊ या फिर दिल्ली। आप भी बताओ कमेंट सेक्शन के ज़रिए कि कौन मार रहा है बाजी
कौन आ रहा है टॉप 4 में, कौन आ रहा है चौथे स्पॉट पे। तो बस आज के लिए और अभी के लिए इतना ही है। और मैंने आपको बता दिया है कि रेयर है वैसे लखनऊ का चांस, दिल्ली के लिए चांस बड़ा कठिन है, बड़ा आप कहोगे मुश्किल है। और अगर मैं बात करूं तो पुख्ता दावेदारी, मजबूत दावेदारी पेश कर रही है 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस। तो मुंबई है प्रबल दावेदार टॉप 4 वाली स्पॉट में आने के लिए। तो बस आज के लिए और अभी के लिए इतना ही है। मुलाकात होती है अब आपसे मेरी कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और फटाफट से यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट से शेयर भी कर दें हमारे इस चैनल को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के पास। क्रिकेट से रिलेटेड हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए आप देखते रहिए ऋषभ क्रिकेट सेंटर को। और आपके लिए लगातार वीडियोस में ला रहा हूँ, लगातार क्रिकेटिंग रिव्यूज़ में आपके लिए ला रहा हूँ। तो भाई जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए, वीडियो को एंजॉय करते रहिए। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।